पबजी इंडिया में वापसी की लगातार कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि इस बार ये कामयाब भी हो जाए। जी हाँ, अगर आप किसी मछली को तालाब से या फिर पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वो छटपटाती है, परेशान हो जाती है और हर कोशिश करती है कि वो वापस पानी में चली जाए। बस ऐसी ही कुछ हालत इस वक्त पबजी मोबाइल की है, जिसको गवर्नमेंट ने पिछले महीने बैन कर दिया था। पबजी की प्रमोटर कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन परेशान है और किसी भी तरह से इंडियन मार्केट में पबजी को वापस लाना चाहती है। और इसकी वजह है कि जितना जरूरी मछली के लिए पानी होता है, शायद उतनी ही इंपॉर्टेंट पबजी के लिए इंडियन मार्केट भी है। अगर यूजर्स की बात करें तो इंडिया पबजी मोबाइल के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि इस गेम को यहाँ पर आप लोगों ने करीब 18 करोड़ बार डाउनलोड किया है, जो पबजी के ग्लोबल डाउनलोड्स का 25% है। तो ऐसे में अब आप ही बताएं कि गेम बैन होने के बाद पबजी कॉर्पोरेशन क्यों परेशान ना हो और क्यों ना छटपटाए। वेल, आपको ज्ञान देना मकसद नहीं है, वीडियो बनाया है आपको पबजी बैन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए, जिसको जानने के बाद शायद पबजी फैंस थोड़ा सुकून की सांस ले सकेंगे। तो आज का टिकटॉक वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पबजी बैन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। तो चलिए अब डायरेक्ट खबर पर आते हैं, वरना कमेंट सेक्शन में लोग आएंगे और लिख देंगे कि वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। वेल, कमेंट सेक्शन आपका है, वहां पर सजेशंस दें, फीडबैक दें और वहां पर हमसे जुड़े रहें। तो खबर यह है कि पबजी कॉर्पोरेशन अब अपना दर्द लेकर एयरटेल के पास पहुंच गई है और चाहती है कि अब एयरटेल के सहारे पबजी इंडिया में वापस आ जाए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कंपनी ने पबजी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर अब एयरटेल से बातचीत शुरू कर दी है और यह भी एक इनिशियल फेज में है। और साथ ही खबर यह भी आ रही है कि पबजी कॉर्पोरेशन इंडिया में अपना एक डेडिकेटेड ऑफिस सेटअप करना चाहती है और उसके लिए इट्स इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स। आपको याद ही होगा कि बैन होते ही पबजी ने इंडियन मार्केट में खुद को चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम से अलग कर लिया था और अब पबजी कॉर्पोरेशन चाहती है कि इंडिया में पबजी मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी एयरटेल संभाले। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि यार कुछ दिनों पहले तो पबजी कॉर्पोरेशन जियो के साथ पार्टनरशिप पर बात कर रही थी और अब एयरटेल, मतलब ये क्या चल रहा है? वेल, लगता है कि पबजी और जियो के बीच शायद कोई बात नहीं बनी, इसीलिए पबजी जियो के कॉम्पिटिटर एयरटेल की गली पहुंच गया है। जियो और एयरटेल में 36 का आंकड़ा पहले से ही है और ऐसे में एयरटेल अगर पबजी के साथ कोई डील फाइनल कर लेता है तो उससे एयरटेल को काफी ज्यादा फायदा होगा। आप देखें कि जब से जियो आया है तो उसने एयरटेल और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों का जीना हराम कर दिया है और एयरटेल के पास यहाँ पर मौका है कि पबजी के यूजर बेस को इस्तेमाल करके खुद को मार्केट में रीस्टैब्लिश कर सके। वेल, ये मौका एयरटेल को तभी मिलेगा जब एयरटेल और पबजी कॉर्पोरेशन के बीच कोई डील फाइनल हो जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर गवर्नमेंट पबजी पर लगे बैन को रिवोक कर दे। बट जो भी डेवलपमेंट पबजी के बैन होने के बाद से अब तक लगातार हो रहे हैं, उससे ये समझ आता है कि पबजी कॉर्पोरेशन किसी भी कीमत पर पबजी को अनबैन कराना चाहती है। इस पर कंपनी ने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट से वो लगातार बातचीत कर रही है और चाहती है कि पबजी इंडिया में वापस आ जाए। वैसे गवर्नमेंट ने पबजी को 70 क्वेश्चंस की लिस्ट एक ऑलरेडी भेजी हुई है, जिस पर उससे जवाब मांगा गया है। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब जब गवर्नमेंट को मिल जाएगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस बैन को एक्सटेंड करना है या फिर रिव्यू करना है। बट जैसा मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और आपका इंतजार थोड़ा लंबा भी हो सकता है। लेकिन इन सभी डेवलपमेंट से टेक अवे ये है कि पबजी इज ट्राइंग हार्ड टू रिटर्न टू द इंडियन मार्केट। आज के लिए इस टेकटॉक वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप एबीपी लाइव ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाकर टेकटॉक वीडियो जरूर देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।